Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8 chapter 16 physics reflection of light. So इस chapter पे मैं already 3 videos बना चुकी हूँ जिसमें मैंने different topic cover किए हैं chapter के. So उनका link मैं आपको description box में दे दूंगी, आप जाके उनको पहले check कर सकते हैं. और जो topic हम आज discuss करने वाले हैं वो है images formed by mirrors at an angle. ओके आप बार्बर शॉप पे जाएंगे तो या किसी सलून पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं. सो आगे का जो मिरर होता है वो तो आपके फ्रंट की इमेज आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं उसमें आपके बाल कैसे कटे हुए हैं. बट जो पीछे के बाल हैं वो आप कैसे देख पाते हो? वो इसीलिए देख पाते हो क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लैक्शन होता है और इसी के कारण आप अपने पीछे के बाल जो हैं वो अपने सामने वाले मिरर में देख पाते हो. सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. सो सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, चेयर लगा के, और जो बार्बर है वो आपके हेयर को कट कर रहा है. जब हेयर कट कंप्लीट हो गया तो ये आपके फ्रंट वाला मिरर है, ठीक है, जिसमें आपको अपना फेस दिख रहा है. बट जो आपके पीछे वाले बाल हैं यहाँ वाले, ठीक है, वो आपको देखने हैं. अब ये पीछे वाले बाल आपको इस वाले मिरर में कैसे दिखेंगे? होता क्या है कि वहाँ पे आपके सलून में लाइट बल्ब लगा होता है, ठीक है. अब वो लाइट बल्ब जो होता है उसकी जो लाइट रेज हैं वो आपके हेयर्स पे पड़ती हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है आपको, ठीक है. अब हेयर्स पे पड़ रही हैं वो लाइट रेज. अब हेयर्स पे जब वो लाइट रेज पड़ती हैं तो वो जो लाइट रेज हैं वो आपके हेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट होती हैं. जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो कहाँ पे जाएंगी? लाइट रेज आपके पीछे वाले मिरर पे फॉल करेंगी. तो जैसे ही वो पीछे वाले मिरर पे फॉल करेंगी तो वहाँ पे जब दो इंसिडेंट रे एक जिस पॉइंट पर मीट करेंगी तो वहाँ पर आपका जो हेयर है उसका इमेज फॉर्म होगा इनटू दिस मिरर, ठीक है. अब होगा क्या कि यहाँ पे जब लाइट रे फॉल करेंगी तो इसके ठीक सामने मिरर है, ठीक है. तो ये लाइट रे इससे टकराएगी तो ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगी. अब ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ जाएगी? फ्रंट वाले मिरर पे, ठीक है. और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट बैक होके फ्रंट वाले मिरर पे जाएगी तो अब जो इमेज आपको यहाँ दिख रही थी ना, वही इमेज एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी फॉर्म होगी, ठीक है. इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है, अब ये मिरर कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है? तो ये मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना रहा है. ये मिरर जो है वो बेसिकली इमेज की इमेज बना रहा है. आपके हेयर्स की यहां पर इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है. अब ये जो इमेज यहां पे फॉर्म हुई है क्योंकि यहां से अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहां पे गई है. अब इस इमेज की इमेज यहां पर फॉर्म होगी. इसका मतलब इस मिरर के लिए जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट है. अगर आप देखोगे तो फिर से यहां पे जब लाइट रे टकराई तो ये वापस टकरा के इधर जाएगी. फिर जब यहां पे टकराएगी तो अब यहां पर क्या है कि यहां पे फिर से इमेज बनेगी. पर ये जो इमेज बन रही है किसकी बन रही है? ये इमेज आपके हेयर वाले जो ओरिजिनल हेयर हैं वो ऑब्जेक्ट की नहीं बन रही है. ये इमेज जो बन रही है वो इस इमेज का रिफ्लेक्शन है, ठीक है. इसका मतलब कि ये वाली जो इमेज है ये क्या है? इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है. इस ढंग से ये फिर वापस इससे टकराई, फिर ये निकलेगी वापस इससे टकराएगी, फिर ऐसे करके ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है. अब देखो आप कि आपके हेयर्स की ओरिजिनल इमेज तो यहां बनी, तो दिस इज द ओरिजिनल इमेज, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट बाकी जो हैं वो इमेज को ही रिफ्लेक्ट कर करके वापस से इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. यहां पे क्योंकि लाइट एक बार टकराई, दूसरी बार टकराई, तीसरी बार टकराई, चौथी बार टकराई, तो बार बार टकराने से यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का. और क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, यहां पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी, ठीक है. तो जितनी बार लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी ही टाइम्स आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होती है. क्योंकि बार बार पैरेलल है तो इधर से निकल के उससे टकरा रही है, फिर वो उससे निकल के उससे टकरा रही है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही हैं. इस ढंग से मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर करता है और आप बहुत सारी इमेजेस देख पाते हैं जब दो मिरर एक दूसरे के लिए पैरेलल होते हैं. तो नाउ अगर मान लो जो मिरर्स हैं इफ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो दूसरे एंगल्स पे रखे जाते हैं, तो वहां पे कितनी इमेजेस फॉर्म होती हैं? लेट्स सी दिस वन बाय द एक्सपेरिमेंट.
जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपकी बुक में एंगल बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। तो मैं इन डिफरेंट एंगल्स पे अपने मिरर को रखूंगी और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर में वो कितनी इमेज फॉर्म होती है एट डिफरेंट नंबर ऑफ एंगल्स। जैसा आप देख सकते हो पेंसिल और स्केल की मदद से मैंने ऑलरेडी एंगल्स अपने ड्रॉ करके रखे हैं। तो ये वाला जो है 90 डिग्रीज का एंगल है दो लाइंस के बीच में, ये जो है 60 डिग्री का एंगल्स है। तो हम क्या करेंगे कि जो अपने दोनों मिरर हैं, एक मिरर इस पे लाइन पे और एक मिरर इस लाइन पे रखेंगे और फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट ठीक सेंटर में रखेंगे टू सी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू मिरर्स व्हेन प्लेस्ड एट अ 90 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। आप देख सकते हो मैंने दोनों मिरर्स को 90 डिग्रीज के एंगल पे सेट कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस माय ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द टू मिरर्स। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने ये रेड कलर के पिन जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट ली है और जहाँ पे दो मिरर्स मीट कर रहे हैं ना उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सेंटर में आपको अपना ऑब्जेक्ट को रखना है। व्हेन यू सी हियर, आपको कितनी इमेजेस दिख रही हैं। ये वाला जो पिन जहाँ पे मैंने अपनी फिंगर रखी है, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड अदर देन दिस रेस्ट ऑफ द red pins which you are seeing, they are the image of this red pin. As you can see here, दो mirrors लिए हैं और जब उन दोनों को 90 डिग्रीज के एंगल पे रखते हैं तो I can see the 3 images of this pin. ठीक है, अब ये 3 images कैसे बनी हैं? That is also due to the multiple reflection. कैसे? Suppose करो this is your mirror M1, this is your mirror M2. ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी इमेज जो है वो आपके इस वाले मिरर में फर्स्ट फॉर्म हुई। ठीक है, इस ये जो इमेज आपको इस मिरर में दिख रही है उसके लिए ये वाली जो पिन है दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो लाइट रे यहाँ पे फॉल हो रही है, ठीक है, वो फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी। जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो क्या होगी, इस वाले मिरर से आके टकराएगी। तो जब इस वाले मिरर से आके टकराएगी तो इस मिरर में भी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। बट जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है दैट इज नॉट द इमेज ऑफ दिस पिन, दैट इज द इमेज ऑफ द पिन विच यू आर सीइंग हियर इन द मिरर। ठीक है, तो इसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। हमेशा याद रखना जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज आपको मिरर में दिखेगी वो सिर्फ एक ही मिरर में दिखेगी एक बार। ठीक है, बाकी जो आपको दोनों इमेजेस दिख रही हैं दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज ओनली। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ये पिन है मेरा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दो मिरर्स जो है मेरे, उन दोनों मिरर्स को मैंने 60 डिग्री के एंगल पे सेट किया है। तो जब मैं एंगल चेंज कर देती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो भी चेंज हो गई हैं। यहाँ पे देखो कितनी हो रही है, 1 2 यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं आपकी 1 2 3 4 5 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं ऑफ दिस पेन व्हेन वी कीप द बोथ द मिरर्स एट द 60 डिग्रीज एंगल। एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जब आप इसको 60 डिग्री पे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस भी इंक्रीज हो गई हैं। 90 डिग्री पे रखा था तो जो नंबर ऑफ इमेजेस थी वो कम थी, 3 थी। यहाँ पे 60 कर दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस भी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे अब जो मेरे दो मिरर्स थे उन दोनों को मैंने 40 डिग्रीज एंगल पे सेट कर दिया है। दिस इज़ माई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी जो आपको दिख रही हैं दीज आर द इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एंगल कम हो गया है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। मतलब कि पहले जो इमेज है इसमें बनेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें बनेगी, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, बार बार होंगे। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। एज यू कैन सी 1 image, 2 image, 3rd image, 4th image, 5th image, 6th image, 7th image, 8th image. Number of images जो form हो रही हैं when the two mirrors are kept at a 40 degrees angle, that is the 8th image. मतलब कि जितना एंगल कम करते जाते हैं उतना ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है between the two mirrors और नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही ज़्यादा फॉर्म होती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हम दो मिरर्स को डिफरेंट एंगल्स पे रखते हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं, और जैसे जैसे कि आप एंगल को डिक्रीज करते जाते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो इंक्रीज होती जाती है।
ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल को डिक्रीज करते जाएंगे, जो कि इमेज फॉर्म हो रही है बाय द वन ऑब्जेक्ट, वो एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर, और इस ढंग से फिर इमेज की इमेज फॉर्म होगी, फिर से उस इमेज की इमेज फॉर्म होगी, फिर से उस इमेज की इमेज फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि बार बार जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम वन मिरर टू अनदर। सो इस ढंग से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा वहां पे इमेज की इमेज, इमेज की इमेज, इमेज की इमेज फॉर्म होती रहती है। और ये कब तक होता रहता है? जब तक कि मिरर जो है वो फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं कर पाए। कोई भी मिरर अगर उसके आगे रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता तो वहां पर ये रिफ्लेक्शन रुक जाता है और नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म हो रही हैं वो भी स्टॉप हो जाती हैं, और इसी फिनोमेनन को हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो इसीलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जब दो मिरर्स को डिफरेंट एंगल्स पे रखते हैं तो डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होती हैं। जितना एंगल कम करोगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस उतने ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी बिटवीन द टू मिरर उतनी नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा होंगी। अब ये जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है मिरर के द्वारा एट एन एंगल, वो आप कैसे पता कर सकते हो? तो इसके लिए बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, दैट इज n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस, यहाँ पे 360 लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है बाय द थीटा। नाउ व्हाट इज दिस थीटा हियर? सो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द टू मिरर। सो अगर दो मिरर को 90 डिग्रीज पे रख रही हूँ तो थीटा की जगह मुझे 90 डिग्रीज रखना है। दो मिरर को 60 पे रख रही हूँ तो थीटा की जगह 60 लूंगी। दो मिरर्स को 30 पे रख रही हूँ तो थीटा की जगह 30 लूंगी मैं। सो यहाँ पे मान लो मैं 90 डिग्रीज पे रख रही हूँ दो मिरर्स को, तो 360 बाई 90 माइनस 1। तो सबसे पहले आप 360 बाई 90 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे आप, और 9 की टेबल में 36 4 टाइम्स आता है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे। सो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो अगर मैं मिरर्स को 90 डिग्री के एंगल पे रखती हूँ तो अभी मैंने दिखाया था आपको कि मेरे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी 3। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कलेडोस्कोप। ठीक है, अब ये जो कलेडोस्कोप होता है ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग द मल्टीपल इमेजेस बाय द मिरर एट एन एंगल टू ईच अदर, which is used in a toy called the kaleidoscope. So यहाँ पे जो kaleidoscope हम बनाते हैं, जो कि एक तरह का टॉय है जिसके अंदर आप बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न देख सकते हैं। सो वो कैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं? तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, जिसके कारण मल्टीपल इमेज फॉर्म होती हैं और उससे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म होते हैं। अब ये कलेडोस्कोप अगर आपने नहीं देखा है और नहीं खेला है इससे, तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। क्या करना है आपको 3 प्लेन मिरर लेने हैं और उन तीनों प्लेन मिरर को एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे अटैच कर देना है। ठीक है, और जब आप उन तीनों प्लेन मिरर्स को एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे अटैच कर देंगे तो इस अरेंजमेंट को आपको एक सिलेंड्रिकल कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स बना के उसमें वो मिरर रख देना है, ताकि कहीं अगर आपके हाथ से गिरे तो वो टूट ना जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि जब आप सिलेंड्रिकल बॉक्स में उसको डालोगे, वो जो मिरर आपने 360 डिग्री के एंगल पे सेट किए थे, तो ऊपर और नीचे से तो वो ओपन है। ठीक है, तो आप उसको कवर करेंगे विद द क्लियर प्लास्टिक एज यू आर सीइंग हियर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। और एक एंड से आप क्या करेंगे कि वो जो क्लियर प्लास्टिक आपने लगाया था ना, तो उस क्लियर प्लास्टिक पे आप यहाँ पे या तो टूटे हुए आप चूड़ी के टुकड़े ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास बीड्स हों तो आप बीड्स डाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं हों तो आप कलरफुल जो दालें होती हैं डिफरेंट कलर की वो डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कलरफुल। ठीक है, और फिर उस छोटे छोटे टुकड़े, और फिर उसको आप कवर कर देंगे विद द ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, तो जब आप इस पे ट्रेसिंग पेपर सेट कर रहे होंगे इस क्लियर प्लास्टिक पे, तो ट्रेसिंग पेपर आपको इस ढंग से रखना है कि ये जो आपने स्मॉल पीसेस लिए हैं, भले बैंगल के या फिर बीड्स ली हैं, ये मूव कर सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली सेट नहीं करना, क्योंकि जब ये मूव करेंगी और जब आप दूसरे एंड से पैटर्न देखेंगे तो वो पैटर्न भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। और फिर उसके बाद आप ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे, और फिर आप देखेंगे कि जब ये आप अपने कलेडोस्कोप को मूव करेंगे, टर्न करेंगे, सो उस केस में ये जो बीड्स हैं ये मूव करेंगे, और जब कलेडोस्कोप को दूसरे एंड से देखेंगे तो जो पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है। सो इस ढंग से कलेडोस्कोप में, क्योंकि तीनों मिरर्स जो हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे लगाए गए हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके कारण बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न बनते हैं जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर्स। सो जो सबसे कॉमन यूज़ होता है प्लेन मिरर का वो हमारे घरों में होता है। देख के ब्रश कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, रेडी हो रहे हो, कॉम कर रहे हो,
ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटी पार्लर्स में भी जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे रखे जाते हैं, जनरली पैरेलल रखे जाते हैं ब्यूटी पार्लर्स में जो मिरर्स होते हैं, जिससे कि आप अपना आगे का तो जो हेयर कट है वो देख ही सको, पीछे का भी हेयर कट ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख पाओ। ठीक है। नेक्स्ट जो प्लेन मिरर है वो यूज़ होता है टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपने शूटिंग देखी हो और नहीं देखी हो तो कोई वीडियो देखा हो जिसमें शूटिंग हो रही है, तो होता क्या है कि जो लाइट है उस सारी की सारी लाइट को एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक एल्यूमिनियम फॉइल या कुछ ऐसा यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और सारी की सारी लाइट उस पर फॉल करवाई जाती है, जिससे कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके जो भी एक्टर है उसके फेस पे पड़े, जिसके कारण कि उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करे। सो इस ढंग से जो प्लेन मिरर हैं उनको यूज़ किया जाता है टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑन द एक्टर्स फेस। इसके लिए मेटल शीट्स यूज़ की जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है। ये ऑल्सो यूज़ होते हैं सोलर कुकर में प्लेन मिरर्स, ओके, जिससे कि जो लाइट सनलाइट उस पर फॉल कर रही है ऑन टू द सोलर कुकर, ठीक है, तो वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके जो आपका बेस है सोलर कुकर का उसमें ही एंटर करे, जिससे कि हीट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो इनसाइड द सोलर कुकर और आपका खाना ज़्यादा जल्दी पक सके। नेक्स्ट जो है ये यूज़ होता है इन टू द पेरिस्कोप्स। ठीक है। जो प्लेन मिरर्स हैं वो यूज़ होते हैं पेरिस्कोप्स में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो जो सबमरीन्स होते हैं जो कि पानी के नीचे रहते हैं, तो वो पानी के ऊपर क्या चल रहा है वो कैसे दिखेगा उनको। सो वो जो सेलर्स होते हैं सबमरीन्स के, वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई एनिमी की शिप जो है ऑन द सरफेस ऑफ द सी उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप कैसे काम करता है और क्या होता है, लेट मी शो यू। सो जैसा आप देख रहे हो ये पेरिस्कोप है, ये मेरे बेटे ने बनाया है। और पेरिस्कोप बनाने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड को आपको कट करके एज यू आर सीइंग हियर इन द रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, इस ढंग से, लाइक you have to cut the cardboard और इस rectangular shape में you have to fit the cardboard with the help of the sellotape as he has fixed it like this. Okay, then what you are going to do is, फिर आप देखोगे कि इसने क्या किया है कि जो एक एंड था इसके कार्डबोर्ड का जो इसने सेट किया था, यहाँ पे इसने कट किया है, और कट करने के बाद एज यू आर सीइंग हियर ही हैज़ प्लेस्ड अ प्लेन मिरर ओवर हियर। ठीक है। और इस साइड में और कोई कट नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जब आप एक साइड ऐसा कर लेंगे तो आपको फिर से दूसरा साइड इसका टर्न करना है, और टर्न करके जो उसका अपोजिट साइड है वहाँ पर नीचे के साइड में यू हैव टू फिट द प्लेन मिरर। जब आप ये प्लेन मिरर फिट कर रहे होंगे, देयर आर टू कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि ये वाला मिरर और जो आपने ये टॉप में मिरर फिट किया था, दिस मिरर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और जिस एंगल पे ये फिट किया गया है विद द सरफेस, ठीक है, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ना विद द सरफेस, पीछे वाले सरफेस से जितने एंगल पे इसको फिट किया गया है वो एंगल 45 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये मिरर भी आप 45 डिग्रीज के एंगल पे फिट करेंगे, और ये मिरर भी आप 45 डिग्रीज के एंगल पे फिट करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है पेंसिल, और मैं उसको उस मिरर के सामने रख रही हूँ वहाँ पे, और इसकी इमेज अब हम यहाँ पे देखेंगे एट द बॉटम। ठीक है। सो व्हेन यू सी हियर द इमेज ऑफ पेंसिल, सो कैन यू सी द इमेज ऑफ पेंसिल फ्रॉम द बॉटम। जो पेंसिल है मेरा टॉप पे है, और ये मैं यहाँ से भी देख पा रही हूँ ना। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। ठीक है। सो एग्जैक्ट ऑरेंज रखा है, इसकी जगह मैंने पेंसिल रखा था। सो यहाँ से जो लाइट है वो फॉल करती है इस मिरर पे, और फिर इस मिरर पे फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है बाय द मिरर, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके लाइट इस पे फॉल करती है मिरर पे, और फिर इस मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो इट फॉल्स इनटू द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर। सो एज यू आर सीइंग हियर, पहले लाइट इससे रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर इससे रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो ऑब्जेक्ट हाइट पर है आप उसको नीचे से भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेरिस्कोप। सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है इन द चैप्टर reflection of light, so you can ask me in the comment section. In the next video we will discuss about the question and answers of the reflection of light.